वो कहते हैं ना कि जात भी गवाई भात भी गया, तो वो हालत है उद्धव ठाकरे की। हासिल क्या हुआ? नंबर 2 थे विधानसभा में भी और गठबंधन में भी। मातोश्री का जो आभा मंडल था वो खत्म हो गया। अमित शाह को मजबूर किया उन्होंने कि बातचीत के लिए, सीटों के बंटवारे के लिए वो मातोश्री आए। अब कहां जा रहे हैं उद्धव ठाकरे? कोई बैठक मातोश्री में हुई है क्या गठबंधन की? सिल्वर ओक जहां शरद पवार रहते हैं, या वाईबी चौहान जो कन्वेंशन सेंटर है वहां पर, इन 2 जगहों पर बैठ के हुई है महाराष्ट्र विकास अघाड़ी की, और उद्धव ठाकरे गए हैं। तो ये जो बाला साहब के समय से चला आ रहा था कि हम जाते नहीं कहीं, जिसको मिलना है आए। प्रधानमंत्री के रूप में भी अटल बिहारी वाजपेयी जब महाराष्ट्र गए तो मातोश्री ठाकरे साहब से मिलने जो बाला साहब से वहीं गए। वो ऑरा खत्म हो गया। वो ऑरा खत्म हो गया। तो ऑरा खत्म हो गया, पार्टी हाथ से निकल गई, सिंबल चला गया, नाम चला गया, झंडा चला गया, और उसके बाद गठबंधन में भी टिकटों के बंटवारे में भी नंबर 1 नहीं रह गए। 3 आ गए सर अभी तो फिलहाल। 3 लग रहे हैं। तीसरे नंबर पर। तो आप इससे समझ लीजिए किस हालत में आ गए हैं। तो अब वो शिव सैनिकों के सामने क्या बोलेंगे कि हमने किस लिए छोड़ा था बीजेपी को, और बीजेपी को छोड़ दिया। चल, बहुत अच्छी बात है, आपको मुख्यमंत्री का पद मिला, उसके बाद हासिल क्या हुआ, आगे क्या, अब क्या है? एक नाथ शिंदे को कैसे वो जो है विरोध करेंगे? विरोध तो करेंगे ही। जो गाली दे रहे थे लोकसभा चुनाव के समय, गद्दार है, धोखा दिया, ये सब बोल रहे थे, मुझे नहीं लगता इस कैंपेन में उस तरह से बोलने की स्थिति में होंगे। एक नाथ शिंदे ने अपनी विचारधारा नहीं छोड़ी है, इस आधार पर कह रहा हूं। उद्धव ठाकरे ने छोड़ दिया है। मातोश्री के इतिहास में, शिवसेना के इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ कि मातोश्री के बाहर आकर मुसलमान नारा लगाएं शिवसेना और ठाकरे परिवार के खिलाफ। वो भी हुआ। ये वक्फ बिल पर जो है, बिल्कुल शिवसेना जब वॉकआउट कर गई तो उसके बाद वो भी हुआ। तो कुल मिलाकर ये है कि इस पूरी 5 साल की राजनीति में उद्धव ठाकरे को हासिल क्या हुआ? ठसक चली गई। ठसक चली गई। दूसरा, किसका ऑरा टूटा? अजीत पवार का। अच्छा, सबके दिमाग में यह था कि भाई शरद पवार अब जो है उनकी उम्र हो गई है, संगठन तो अजीत पवार ही चलाते हैं, संगठन की जो ताकत है वो अजीत पवार के पास है। अजीत पवार अगर अलग हो जाएंगे तो आप शरद पवार को गिरा सकते हैं। शरद पवार ने कहा कि इस गलतफहमी में न रहो, खूंटा हमारा अब भी गड़ा हुआ है, और उस पर कोई असर नहीं पड़ा। ये लोकसभा चुनाव के नतीजे ने बताया। और अभी जो उनके गठबंधन में सीटों का बंटवारा हुआ है, उनके साथियों ने भी मान लिया बिल्कुल कि शरद पवार की ताकत बेस्ट स्ट्राइक रेट रहा, और सभी 6 पार्टियों में लोकसभा में उनका बिल्कुल 80% का स्ट्राइक रेट जो है, ये बड़ा जो रेयर होता है वो रहा। तो ये अफसोस होगा एमवीए के लोगों को कि शरद पवार की पार्टी को और सीटें क्यों नहीं दी थी।